औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा ही रहमान और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या मामला होता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त कहीं आप ये गलती तो नहीं करते। मेरे अजीजों, हमारे प्यारे आका नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज़ायद मर्तबा अस्तगफार करता हूँ। बहुत सारे लोगों की जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। जब भी कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तगफिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह तू हमें बख्श दे। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते हैं वो उनकी जुबान पे रटे रटाए अल्फाज हैं। तो इस तरह से अस्तगफिरुल्लाह उनकी आदत में है। आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है तो इससे उसके गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों पर शर्मिंदा होना तो ये है, और जब कोई इंसान अल्लाह ताला से तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर उस पर एक खास निगाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतजार में था, लौट आओ, अपने रब की मर्जी की तरफ लौट आओ, अपने रब की मगफरत की तरफ। और एक और जगह पर आता है कि ऐ लोगों, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, और अपने रब की मगफरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब भी कोई बंदा अल्लाह ताला से तौबा करता है या इस्तगफार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 मरतबा जवाब में उसको लब्बैक कहता है। मेरे अजीजों, एक शख्स था, वो 70 साल तक वो या सनम या सनम या सनम कहता रहा और अपने माबूदों को पुकारता रहा, और एक मर्तबा उसकी जुबान फिसली और उसकी जुबान से या सनम की जगह या समद निकल गया। जान लीजिए कि या समद अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है और उसके मानी है बेनियाज, यानी ये एक तरह से इसमें आजम भी है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह की जात ही है जो हर किसी चीज से बेनियाज है। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा उसके जवाब में लब्बैक कहा, जबकि एक दूसरी रिवायत में आता है कि 70,000 मरतबा अल्लाह ताला ने उसके जवाब में लब्बैक कहा, यानी ऐ मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि ऐ मौला, ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा, बल्कि ये तो अपने बुतों को या सनम कहकर पुकार रहा था। तो धोखे से उसकी जुबान फिसली और उससे तेरा नाम निकला, हालांकि ये तो तुझे जानता ही नहीं है। ये तो सारी जिंदगी या सनम कहता रहा। उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मैं जानता हूं ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही सही उसने अपने महबूबे हकीकी को पुकारा तो है। अगर मैंने भी इसकी पुकार पर उसको जवाब ना दिया तो मुझ में और उनमें क्या फर्क रहेगा जिनको ये 70 साल से पुकार रहा है। मेरे अजीजों, साबित हुआ कि कोई बंदा अगर गलती से या धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सवाब भी लिखता है और उसकी जानब मुतवज्जा भी होता है। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये बेफायदा नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर इंसान ने इस नीयत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि इसने जो भी गुनाह किए हैं उनकी माफी मिल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। जो इस्तगफार को लाजिम कर ले तो फिर अल्लाह पाक उसकी मुश्किलों में आसानी, हर गम से आजादी और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहां से उसका गुमान भी ना होगा। इस्तगफार करने से दिलों का जंग दूर होता है। जब एक बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह को भुला देता है। इसी तरह से उसके अज़ा यानी हाथ पांव को भी भुला देता है और जमीन से उसके निशानात भी मिटा डालता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से उसके गुनाह पर कोई गवाह मौजूद ना होगा। और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं उन भाइयों उन बहनों से कहना चाहूँगा जो गुनाह करते हैं
اور किसी को बयान करते हैं बड़े फख्र के साथ, तो ये इंतहाई गलत है। क्योंकि जब आप किसी को अपना कोई भी गुनाह बयान करते हैं तो आप उस पर एक गवाह बना लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये गुनाह ना करें, और दूसरी सबसे अहम बात कि कभी किसी को ना बताएं, किसी के साथ शेयर ना करें। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया और उसने खुश्क साली की शिकायत की, तो आपने उसे इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। एक दूसरा शख्स आया और उसने तंग दस्ती की शिकायत की, तो आपने उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर एक तीसरा शख्स आया और उसने औलाद ना होने की शिकायत की, तो उसे भी यही आपने हुक्म फरमाया। फिर एक चौथा शख्स आया, उसने अपनी जमीन की पैदावार कम होने की शिकायत की, तो आपने उसे भी इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया। हज़रत रबी बिन सबी रहमतुल्लाह अलैह वहां हाजिर थे। उन्होंने अर्ज किया कि आपके पास जितने भी लोग आए और आपके सामने अपनी हाजतें पेश की, आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार करो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सामने ये आयात पढ़ी जिनमें इस्तग़फ़ार को बारिश, माल, औलाद और बागात के अता होने का सबब फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा कंजुल ईमान में यह है, तो मैंने कहा कि अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। तुम पर मौसलाधार बारिशें भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। मेरे अजीजों, बंदा किसी गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी जानकर उस पर शर्मिंदा होए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे और आइंदा के लिए उसको ना करने का पुख्ता इरादा करे और इस गुनाह की तलाफी की कोशिश करे। मसलन अगर नमाज कज़ा की थी तो अब अदा करे, चोरी की थी या रिश्वत ली थी तो बाद में तौबा करे, वो माल असल मालिक या उसके वरसा को वापस करे या माफ करवा ले। और अगर असल मालिक या वरसा ना मिले तो उनकी तरफ से राह खुदा में इस नियत से सदका कर दें कि अगर वो लोग मिले और सदका करने पर राजी ना हुए तो अपने पास से उन्हें वापस कर दूंगा। यानी आपको कोई बंदा नहीं मिलता जिसका आपने कुछ देना है, तो आप वो माल अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की राह में सदका कर दें, और इस नियत के साथ कि ये अल्लाह ताला उसको आखिरत में इसका स्वाब अता करे और मुझ पर उसका कुछ गुनाह ना आए। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से हो सकता है कि आपके गुनाह को माफ कर दे। तो मेरे अजीजों, तौबा इस्तग़फ़ार की तमाम तर अहमियत और फ़ज़ाइल के बावजूद बाज़ बदनसीब लोग अपने नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर तौबा इस्तग़फ़ार करने में टाल मटोल से काम लेते हैं। तो जान लीजिए कि तौबा का मौका मिलना भी बहुत बड़ी सादत की बात है। बहुत से लोगों को इसका मौका भी नहीं मिलता और वो बगैर तौबा किए इस दारे फानी से चले जाते हैं। याद रखिएगा, मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें भी बकसरत तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तआला फरमाता है कि अल्लाह इस्तग़फ़ार करने वालों पर रहम की बारिश करता है और उनकी ताकत में इजाफा फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में एक मुकाम पर इरशाद फरमाते हैं, और मैं नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ, माफी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब बेहतर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। तो मेरे अजीजों, इस्तग़फ़ार अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। चनाचा एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि अल्लाह पाक तौबा करने वाले बंदे से उस शख्स से भी ज्यादा खुश होते हैं जिसने अपना गुमशुदा ऊंट पा लिया हो, जो मौत के करीब हो। लिहाजा हम लोगों को हर वक्त अस्तग़फुरुल्लाह कहने की आदत डालनी चाहिए। जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र किया करो। जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं वो जिंदा है, और जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो मुर्दा है। लिहाजा हमारी जुबान पर हर वक्त अल्लाह ताला की याद से तर रहनी चाहिए। और जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान चूंकि इंसान के दिल पर पंजों को हर वक्त बिठाए रखता है, तो जब कोई इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो वो फिर अपने पंजों को उस पर से हटा लेता है, और जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करना बंद कर देता है तो फिर से वो अपने पंजों को उस बंदे के दिल पर रख देता है। तो इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना चाहिए।
درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفراللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی پکی توبہ کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی اصلاحی چینل پاور آف اسلام کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔